तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे। पूछा गया है कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सेन वंश के जो संस्थापक सामंत सेन थे। याद रखना, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पूछा गया है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। पूछा गया है कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। चार ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। याद रखना, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। पूछा गया है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो राइट आंसर होगा 1911 में। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो सन 1911 में गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मेहरौली पूछा गया कि मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था। पूछा गया है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वह किसने बनवाया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त ने। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। याद रखना, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, बर्निहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। पूछा गया है कि बर्निहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। हिमालय, नीलगिरी, पीर पंजाल या अरावली। तो राइट आंसर होगा पीर पंजाल। याद रखना, तो बर्निहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। आपातकाल से, पंचायत से, राज्य सूची से या फिर न्यायपालिका से। तो याद रखना, संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। तो पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी। इलाहाबाद की जेल में, गोरखपुर में, अंडमान जेल में या फिर लखनऊ में। तो याद रखना दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। पूछा गया है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। शीत ऋतु में, मानसून के प्रारंभ में, बसंत ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा खरीफ की जो फसल होती है वह मानसून के प्रारंभ में होती है। याद रखना, खरीफ की जो फसल होती है वह मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। तो राइट आंसर होगा राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलने पर। याद रखना, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार न चले तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रथम महिला अशोक चक्र विजेता कौन थी। प्रथम महिला अशोक चक्र विजेता कौन थी। कल्पना चावला, नीरज भनोत, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम महिला अशोक चक्र विजेता कौन थी। तो नीरजा भनोत थी। याद रखना, नीरजा भनोत प्रथम महिला अशोक चक्र पाने वाली विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। अकबर ने, औरंगजेब ने, बलबन ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखना दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। याद रखना, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, शाहिद आजम किसे कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु या फिर सुखदेव। दोस्तों याद रखना, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है। तो भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, बोर्निया द्वीप कहाँ पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों याद रखना, बोर्निया जो द्वीप है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखना, बोर्नियो द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कब स्थापित हुआ था? थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कब स्थापित हुआ था? 1950, 1962, 1970 या फिर 1980? तो दोस्तों याद रखना, थुम्बा रॉकेट जो प्रक्षेपण है सन 1962 में स्थापित हुआ था। याद रखना, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कब स्थापित हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय, कवरत्ती या ऑड्रोट या फिर बिट्रा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑड्रोट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑड्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी या फिर लाल सागर? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पंबन द्वीप कहाँ पर है? तो यह बंगाल की सॉरी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। याद रखना, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों जेबी कृपलानी। याद रखना, झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर आपात प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर ब्रिटेन? तो याद रखना दोस्तों जर्मनी से। आपातकाल की जो स्थिति होती है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर 36वें संविधान संशोधन से कौन सा राज्य पूर्ण राज्य बना? 36वें संविधान संशोधन से कौन सा राज्य पूर्ण राज्य बना? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखना दोस्तों 36वें संविधान संशोधन से कौन सा राज्य बना है? तो वह सिक्किम राज्य बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता? तो दोस्तों याद रखना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान में। याद रखना रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम निषेध, समानता का अधिकार फिर संपत्ति का अधिकार? तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 24 है वह बाल श्रम निषेध से संबंधित है। याद रखना अनुच्छेद 24 जो है वह बाल श्रम निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कब हुआ था? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, सैन फ्रांसिस्को में या फिर लंदन में? तो याद रखो तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पहला नियमित अधिवेशन जो हुआ था वह सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? चार ऑप्शन दिए और आपको राइट आंसर बताना है। तो राज्यसभा की दोस्तों पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। याद रखना राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? केटू पर्वत की जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो याद रखना केटू पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों वह 8611 मीटर है। याद रखना केटू पर्वत की जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर मराठा साम्राज्य पत्र के संपादक कौन थे? मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गोखले थे, तिलक थे, नेहरू थे या फिर गांधी जी थे? तो दोस्तों याद रखना लोकमान्य तिलक थे। याद रखना मराठा समाचार पत्र के संपादक लोकमान्य तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर पेप्सिन? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वसा का जो पाचन है दोस्तों वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वह लाइपेज करता है। याद रखना वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, लद्दाख, कच्छ या फिर लेह? तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक ज्वार के बीच कितना अंतर होता है? पूछा गया है कि प्रत्येक ज्वार के बीच कितना अंतर होता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट या फिर 14 घंटे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा
प्रत्येक ज्वार के बीच कितना अंतर होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। याद रखना, प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखना, अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता में क्या होता है? अति चालकता में क्या होता है? उच्च प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, फिर अनंत प्रतिरोध। तो याद रखना, अति चालकों में शून्य प्रतिरोध होता है। याद रखना दोस्तों, अति चालकता में क्या होता है? शून्य प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, या फिर नर्मदा की? तो दोस्तों याद रखना, हेमावती जो नदी है वह कावेरी की सहायक नदी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर अनंत? दोस्तों याद रखना, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांगची नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, या फिर कृष्णा नदी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेलूर जो नदी है वह यांगची नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, बेलूर किस नदी के तट पर है? तो वह यांगची नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेलागावी में। याद रखना दोस्तों, गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बेलागावी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ गिरती है? पूछा गया है कि दामोदर नदी कहाँ पर गिरती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली, या फिर सोन नदी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, दामोदर जो नदी है वह हुगली दामोदर नदी कहाँ गिरती है? तो हुगली नदी पर जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़? तो याद रखना, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? विषुवतीय प्रदेशों की जो जलवायु है वह कैसी होती है? तो गर्म एवं आर्द्र होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा गर्म और आर्द्र विषुवतीय प्रदेशों की जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्किमिडीज, या फिर टोलेमी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, ज्यामिति का जो जनक है वह यूक्लिड है। राइट आंसर होगा यहाँ पर यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह तो यहाँ पर भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो ये छोटी बचतों को बढ़ावा देना। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी बचतों को बढ़ावा देना भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भांगड़ा या भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कोचीन में स्थित है। राइट आंसर होगा कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वह किलोवाट घंटा है। याद रखना, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वह किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका प्रमुख खनिज है? मोनाजाइट किसका प्रमुख खनिज है? तो यह थोरियम का है। मोनाजाइट जो किसका प्रमुख खनिज है? तो थोरियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो ये 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में। याद रखना, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा, पीतल, कांच निर्माण, या फिर वस्त्र उद्योग? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा कांच उद्योग। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह करने वाला कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, नेहरू, सुब्रह्मण्य भारती, या फिर विनोबा भावे? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो विनोबा भावे थे। राइट आंसर होगा विनोबा भावे।